नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसके पहले भी आपकी 2 क्लास हो चुकी है और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है सबसे पहले आप लोग उस क्लास को जाकर देखो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि अगर आप पिछली वाली क्लास को नहीं देखें तो ये जो आपकी यह क्लास है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर जो इसके पहले 2 क्लास हुई है उसको आप देख लें। तो चलिए आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसके साथ इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इसी पर बेस्ड आप क्वेश्चन को करना। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया, इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा की 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि एक लड़की दूसरी कक्षा में चली जाए तो औसत जो है वह 0.2 वर्ष कम हो जाती है। तो जाने वाली लड़की की आयु क्या है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में किया है कि सेम ऐसा ही नहीं, लेकिन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमने किया है इसी की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा केवल चेंज है, तो इसको आप लोग पहले समझो। इस क्वेश्चन में जो बोला है कि एक कक्षा की 20 लड़कियों का जो औसत आयु है वह 12 वर्ष है। फिर आगे बोला कि यदि एक लड़की दूसरी कक्षा में चली जाए तो औसत आयु जो है 0.2 वर्ष कम हो जाती है। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, कितनी लड़कियां टोटल है 20 में से जब एक लड़की चली गई दूसरी कक्षा में तो कितनी बची होंगी, इसमें 19 लड़की बची होंगी। इसमें जो 19 लड़की है इसमें से एक लड़की बाहर निकल गई, यानी कि इसमें से जब एक लड़की दूसरी कक्षा में चली गई तो जो इनका औसत है वह कितना हो गया, 0.2 कम हो गया। ठीक, कितना, 0.2 वर्ष कम हो गया। तो इन सबको मिलाकर जो इनका औसत आयु था वह कितना था 12 वर्ष था। जो कितना था, यह 12 वर्ष था। देखो ध्यान से, अब एक चीज इसमें जो बोला है कि जब इसमें से एक लड़की दूसरी कक्षा में चली गई तो इनका जो औसत है वह कितना घट गया, 0.2% क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, 0.2%। तो यहाँ पर जब इसमें से एक लड़की है तो निकल गई, इसमें से एक लड़की निकल कर दूसरी कक्षा में चली गई तो बची कितनी, 19 लड़की। और जो यह एक लड़की गई तो इनके औसत से कितना घट गया, यानी 19 लोगों का जो औसत वह कितना हो गया, 0.2 इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11.8 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह देखो क्या आ गया, 11.8 है, कितने लड़कियों का है, 19 लड़कियों का है। यह औसत आयु कितना है, 11.8 है। अब खुद से बताओ, अगर इनका जो औसत अगर हम लेते हैं 12, ठीक, अगर इनका औसत लेते हैं हम 12 तो यहाँ पर जो यह कितना है दिया है, 11.8 है, यह आपका 12 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 0.2 कम है। जब 0.2 कम है और 19 लोगों पर कम हुआ है, 19 गुणे में कितना हो जाएगा, 0.2 तो बराबर है कितना आपका हो गया, 19 दूनी हो गया 38, यानी 3 कितना हो गया, 8। और 3.8 है, क्या हुआ, इसमें से माइनस हुआ है। खुद से बताओ, जब 3.8 यहाँ पर माइनस हुआ है तो यह जो इन दोनों का जो औसत जो सेम जो मिलाकर 12 वर्ष है, या जो औसत इनका है 12 वर्ष, इनको सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि प्लस 3.8% ये होना चाहिए कि इसमें जो ये निकली है जो लड़की, इसका जो औसत है कितना अधिक होना चाहिए, जो टोटल इनका एवरेज है उससे 3.8 अधिक होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जब इसको इसमें ऐड, यानी कि कितना इनका औसत कितना था, टोटल 12 था, इसमें हम प्लस करेंगे कितना, 3.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका हो जाएगा इसमें सही। चलो एक बार फिर से इसको समझो। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि 20 लड़कियों का जो औसत आयु है वह कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है। इसमें से अगर एक लड़की दूसरी कक्षा में चली गई तो इनका जो औसत आयु है कितना घट गया, 0.2 वर्ष घट गया इसमें। अब आगे जब देखो खुद से बताओ, इसमें से एक लड़की दूसरी कक्षा में चली गई तो कितनी बची होंगी, 19। और जो 19 का जो औसत आएगा वह कितना आएगा, 0.2 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11.8 वर्ष हो जाएगा। यह इनका औसत होगा 11.8। अब एक चीज बताओ आप, यहाँ पर जो एवरेज रहता है, यहाँ पर देखो एवरेज ही है, यहाँ पर जो एवरेज रहता है इसी को हम लेते हैं यहाँ पर, टोटल का एवरेज 12 है। तो खुद से बताओ आप, 20 का मिलाकर एवरेज अगर 12 है और यहाँ पर 19 का एवरेज अगर 11.8 है तो इसमें कितना यह कम है इससे,
कितना कम है, 0.2 कम है, और 0.2 कम है, एक का नहीं कम है, 19 का कम है, 19 पर कम है, तो यानी कि 0.2 गुणी में कितना हो जाएगा 19, यानी टोटल कितना इसमें कम है, कितना वर्ष, -3.8 वर्ष कम है। अब जो -3.8 वर्ष कम है, खुद से बताओ अगर इन सबका मिलाकर जो एवरेज अगर 12 है तो यानी कि ये तो हमें बराबर करना पड़ेगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू कम हो उसको थोड़ा बढ़ाकर जो इससे बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से थोड़ा हम घटाकर इन दोनों की क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। सेम उसी प्रकार से जो यहाँ पर -3.8 यहाँ पर जो कम है यही बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाला जो यहाँ पर लड़की गई है दूसरी कक्षा में, इसमें हम उसको ऐड करेंगे। तो ऐड हम किस में करेंगे, +3.8, जो टोटल जो इसका एवरेज था, एवरेज कितना था इसका 12, यानी कि 12 में जब हम ऐड करेंगे 3.8 तो उस जो गई है लड़की उसका जो आयु कितना हो जाएगा, 15.8 वर्ष हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें पूछा था तो जाने वाली लड़की की आयु क्या है, तो वह आपका है 15.8 वर्ष है। ये आपका हो गया आंसर। सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा तो समझाया गया, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि 6 टोकरियां हैं। कितनी टोकरी हैं, 6 टोकरी हैं। एक है हरी, लाल, नीली, पीली, काली और सफेद। इतनी यहाँ पर क्या 6 टोकरी हैं। बोला क्या प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं। सभी 6 टोकरियों में छल्लों का जो औसत हुआ कितना है, 38 है। ठीक, जितना यहाँ पर टोकरी है 6, सब में मिलाकर जो छल्लों का जो औसत हुआ कितना है, 38 है। आगे बोला है क्या, यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाता है तो शेष टोकरी में छल्लों का जो औसत है वह कितना, देखो शेष टोकरी में छल्लों की औसत संख्या 34 हो जाती है। तो नीली टोकरी में कितने छल्ले हैं, देखो सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट किया। क्या, इसमें 6 कलर है, टोटल मिलाकर 6 कलर का क्या है, टोकरी है। चलो खुद से बताओ, अगर टोटल मिलाकर 6 टोकरी है जिसमें से एक टोकरी, इसमें देखो टोकरी को डायरेक्ट चलो ले लेते हैं हम टी। यहाँ पर देखो 6 टी लिखा है, इसका मतलब 5 टी, इसका मतलब है 5 टोकरी। प्लस में इसमें एक और है, कौन सी टोकरी है, नीली। इसमें क्या बोल रहा है कि ब्लू वाली जो नीली वाली जो टोकरी है, इसमें क्या बोला है आगे, इसमें बोला क्या था आगे कि नीली टोकरी को हटा दिया जाता है। इसमें से केवल नीली टोकरी को हटा दिया, लेकिन 5 और यहाँ पर यह एक नीली इसमें थी, एक लिख लो यहाँ पर, एक नीली वाली जो टोकरी है यह, और यहाँ पर 5 या 5, और यहाँ पर इसको हटाओ आप, यहाँ पर लिखो आप इस प्रकार से कि ये नीली वाली। इन दोनों छहों का मिलाकर जो औसत है कितना है, इसमें इनका जो छहों को मिलाकर जो औसत है कितना है, 38 है। छल्लों का जो इसमें औसत है कितना है, 38 है। यह इनका एवरेज दिया है। और एक चीज बताओ, इसमें से जब ब्लू वाली टोकरी को निकाल दिया गया तो इनका जो नया वाला जो औसत मिला है कि 5 टोकरी का जो औसत जो छल्लों का है वह कितना है, 34 है। औसत कितना इनका है, 34 है। चलो देखो, जब इनका जब औसत यहाँ पर कितना दे दिया है, 34 है, ठीक, और हमें बताना है यहाँ पर इस टोकरी में कितने छल्ले थे जो निकाली गई टोकरी है। खुद से बताओ, जब 5 टोकरी में जो छल्लों की संख्या का औसत जो है अगर 34 है, टोटल यहाँ पर एवरेज कितना है, 38 है, तो एक निकालने पर इसमें कितने घट गया, एक निकालने पर इसमें कितना घट गया है। इसको या तो इसको छोड़ो, आप एक चीज बताओ, एवरेज अगर यहाँ पर है 38, इसका एवरेज है 34, अगर हमें निकालना है, इनको अगर सेम करना है तो खुद से बताओ 38 से है कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ पर कितना हम लेंगे, -4 लेंगे। यही तो लेंगे, -4 लेंगे। यहाँ पर हमें नहीं पता कुछ, तो इसको भी हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अब जो यहाँ पर -4 है, कितने पर -4 कम है, इसमें 5 टोकरी पर, तो गुणे में करेंगे कितना इसमें हम, 5 5 होकर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया यहाँ पर, -20। अब खुद से बताओ, जो यहाँ पर यह -20 आया है, यहाँ पर यह -20 जो आया है, तो यही तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इनका जो औसत 38 के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसको 38 मानकर ही इसको सॉल्व किया। तो जब यहाँ पर कितना -20 कम है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम कितना करेंगे, +20 करेंगे। +20 कैसे होगा, जो इसका औसत होगा, औसत में जब +20 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो इसमें टोकरी निकाली गई है ब्लू वाली, उसमें छल्लों की संख्या कितनी है, कितना हो जाएगा, 38 प्लस में कितना हो जाएगा, 20, बराबर कितना आपका हो जाएगा आंसर, 58। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। सेम पहले जैसा क्वेश्चन था, इसको नोट करो।
चले आगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, एक ही टाइप पर हम कई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका यह भी टाइप अभी क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो यह वाला क्वेश्चन, ये भी सेम इसी पर बेस्ड है। इसको देखो इसमें क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में बोला कि 6 टोकरियां हैं, ये तो हो गया था। अगला वाला क्वेश्चन था कि 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। 10वें बच्चे की जो आयु है वह कितनी होगी। इसमें देखो सेम वही है। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि 10 बच्चों को जो औसत वह दिया कितना, 9 वर्ष 9 माह है। कितने, 10 बच्चों का, और इसमें से और 9 बच्चों का भी दिया है। ठीक, 9 बच्चा और इसमें एक और बच्चा, कितना हो गया 9 और एक कितना हो जाएगा 10। इनका जो औसत है वह कितना दिया है, 9 वर्ष 9 माह है। इनका औसत कितना दिया है, 9 वर्ष 9 माह है। 9 वर्ष 9 माह है। अब इसमें से जो यहाँ पर देखो, जो इसमें से जो यहाँ पर है 9 बच्चा है, इनका औसत भी दिया है, आगे कितना है 8 वर्ष 11 माह है। कितना है 8 वर्ष 11 माह है। चलो बताओ अब, अगर देखो इनका औसत जो यहाँ पर यह दिया है 9 वर्ष 9 माह है, अगर इसको हम एवरेज जब लेंगे, क्योंकि टोटल का एवरेज यही है, इसमें से एक बच्चा जो यहाँ पर है इसका हमें बताना है इसका उम्र कितनी है। तो यहाँ पर जब 9 बच्चों का जो औसत उम्र है वह दिया है कितना है, इसमें से सबसे पहले 10 का दिया है औसत उम्र और 9 का दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर हम मेन एवरेज अगर इसको जब लेंगे, क्योंकि एवरेज ही मेन दिया, इसी पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो 9 वर्ष 9 माह है, यहाँ पर 8 वर्ष 11 माह है, तो यह तो इससे कम है, यानी कि एक इसमें होगा माइनस में होगा, क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रकार से, अगर एवरेज से कम होगा तो माइनस में होगा, एवरेज से ज्यादा होगा तो प्लस में होगा, यही होता है। तो देखो 9 वर्ष 11 माह में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इस प्रकार से हम माइनस यहाँ पर करेंगे, यह माइनस में आएगा, कितना आएगा इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो 9 वर्ष 9 माह, इसमें से माइनस होगा 8 वर्ष 11 माह। आपको पता है एक वर्ष में कितना माह होता है 12, तो 9 में से 11 तो माइनस में नहीं होगा, तो इसमें से एक वर्ष को हम इधर लेके आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 माह। 12 प्लस में कितना हो जाएगा 9, ये दोनों ऐड करो कितना हो जाएगा 9 2 11, नहीं कितना हो जाएगा 21 माह। 21 माह में से जब यहाँ पर 11 माह को जब माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर बचेगा 10 माह, यही तो हो जाएगा 10 माह। और यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष में से 8 वर्ष माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर केवल -10 माह। तो यहाँ पर कितना आपका आ गया -10 माह, यही तो आया, कितना आया -10 माह। अब खुद से बताओ जो यहाँ पर -10 माह आया है, जो यहाँ पर आपका यह -10 माह आया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। -10 माह आया है, किन पर आया होगा, टोटल 9 पर आया होगा, तो 9 में जब इसका हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आया, देखो जो यह कमी आई है यहाँ पर 11 माह की, कितने में आया होगा, यह सब में 9 में आया होगा, तो गुणे में कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा -90 माह। कितना हो जाएगा -90 माह, यही तो होगा 90 माह जो आया है माइनस में, यानी कि कितना प्लस हुआ, जब यह देखो माइनस में 90 माह आया है, तो हम यहाँ पर जब इसको तो बराबर करेंगे, इसका एवरेज बराबर करने के लिए क्या, जब यहाँ पर पहले वाले में 9 बच्चों में अगर ये इतना माइनस आया तो इसका मतलब यही तो इसमें प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, यही वाला सेम बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम +90 माह, और जो ये +90 माह करेंगे किस पर करेंगे, जो यहाँ पर बच्चा है इस पर करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा इसका औसत, जो औसत में इतना हम ऐड कर देंगे, कितना होगा, देखो आपका आंसर जो आ जाएगा लास्ट वाला जो 10वां जो बच्चा है इसका औसत हो जाएगा आपका 9 वर्ष, यहाँ पर कितना दिया है 9 माह, प्लस में कितना हो जाएगा 90 माह में कितना वर्ष आएगा, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 12 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर कितना 84, कितना हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक 12 सत्ते 84, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 माह। अब आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले 9 और यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा 9 6 15, जब 15 माह आया तो 15 माह में एक वर्ष भी तो हो जाएगा, यानी कि 12 का तो हो गया इसमें एक वर्ष और बचा एक्स्ट्रा कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माह। अब एक वर्ष उधर ऐड हो जाएगा, एक वर्ष यहाँ पर ऐड होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 यह है आपका, 7 1 8 कर दो, 8 8 8 16, कितना हो जाएगा 17 वर्ष
3 माह, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे 9 से कितना हो जाएगा 15, 15 महीना हो गया, 12 महीना का आपका होता है 1 वर्ष, ठीक। तो इसमें से 15 महीना में से अगर 12 को निकाल देंगे कितना बचेगा 3, 3 माह हमने यहाँ पर लिखा, 1 को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, कितना हो गया आपका 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 7 हो जाएगा यहाँ पर 17, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, इसमें से आपका सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, 17 वर्ष 3 माह, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग यहाँ पर थम्स अप करके बताओ अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर दो। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, इसको नोट करो। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा और उसका आंसर आप सभी लोग करना, क्योंकि अब तक हमने जो 3 क्वेश्चन किया सेम इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो, जो आपका यह अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला, इसमें बोला है कि 19 बच्चों की जो औसत आयु है वह आपकी है 23 साल है, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत आयु 25 हो जाता है, ठीक। इसमें जो औसत आयु है कितना हो जाता है 25 हो जाता है, तो उस बच्चे की आयु ज्ञात करें जो इसमें एक और बच्चा आ गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में जो बोला इसको यहाँ पर नोट कर दिया जा रहा है, लेकिन आंसर आप लोग करोगे। इसमें दिया क्या, सबसे पहले 19 जो बच्चा है, इसमें 19 जो बच्चों का जो औसत आयु है वह कितना है 23 साल है, कितना है 23 साल है, लेकिन इसमें एक और बच्चा आ गया। इसके बाद जो इनका जो टोटल जो 20 बच्चों का जो इसमें औसत आयु है वह कितना हो गया, क्वेश्चन में जो दिया है कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया ये 25 हो गया। तो यहाँ पर बताना आपका जो यही एक बच्चा है एक्स्ट्रा वाला एक, तो इसमें आपका बताना है, देखो ये सबका मिलाकर 19 से कितना हो जाएगा 20, 20 बच्चों का जो औसत आयु है वह यहाँ पर दिया 25 है, टोटल का एवरेज है ये। और आपको बताना क्या है कि जब 19 का औसत दिया तो 20 वाला जो बच्चा है या इसका औसत क्या होगा, इसका औसत उम्र जो क्या हो गया इसके आयु। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। यह आपका होमवर्क रूप में है और आप इसका आंसर पहले करो, यहाँ पर वीडियो पॉज करो, इसके बाद इसका आंसर करके कमेंट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आप लोग चलो। और हमारे साथ जो लोग आज नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद आप आगे अब चलो, ठीक। इसका आंसर करो। चले नेक्स्ट वाले पर चलो, इसका आंसर आप लोग जरूर कर देना। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग जरूर किया करो, जिससे मुझे भी तो पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखो जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, इसमें देखो बोला क्या है कि 28 बच्चों का जो औसत वजन होगा कितना है 83 किलोग्राम है, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 2, देखो औसत 2 कम हो जाता है, ठीक। औसत जो इसमें 2 है वह क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो बच्चे की उम्र क्या है। देखो इसमें क्या बोला है, 28 बच्चों का जो औसत है वह कितना है, 28 बच्चों का जो औसत वजन है वह इसमें दिया है कितना है 83 किलोग्राम, कितना दिया है 83 किलोग्राम है, ठीक। 28 बच्चों को जो एवरेज दिया है, इसमें एक बच्चा और आ गया, चलो देखो इसमें एक बच्चा और आ गया, तो इसके बाद जो इनका औसत है वह कितना हो गया, इनका जो औसत है वह 2 कम हो जा, क्या इसमें बोला है, इनका जो औसत है वह तो औसत 2 कम हो जाता है, जो इनका औसत था 83, यह इसमें से 2 कम हो गया, कितना हो जाएगा, इसमें से जब हम 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 किलोग्राम इनका औसत वजन हो गया। ये किसका औसत है 28 और एक कितना है 29 बच्चों का औसत वहां पर आ गया, ये आपका 28 बच्चों का, आपका जो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बच्चा है इसका आपको बताना है कितना औसत वजन नहीं कितना इसका वजन होगा। देखो ध्यान से,
इसका औसत हम लेते हैं यहाँ पर कितना 83। जब इसका औसत हम 83 लेंगे तो यहाँ पर एक कितना एक्स्ट्रा है 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 है, 81 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम ज्यादा है, जो ये 2 किलोग्राम ज्यादा है कितने पर ज्यादा है 28 पर, तो गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो बराबर है कितना होगा माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस इसका 8 दूनी 16 के 6 अंश लेगा, 1 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5 यानी कि 56 किलोग्राम यह क्या है ज्यादा है, यह 56 किलोग्राम ज्यादा है। जब ये 56 किलोग्राम ज्यादा है और हमें यहाँ पर इसके एवरेज को बराबर करना है तो यहाँ पर जो एक बच्चा है इसको कितना हमें कम करना पड़ेगा, इसको हमें कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पर 56 कम करना पड़ेगा, कितना 56, तो कितना कर देंगे -56 किलोग्राम, इसको हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका दिया कितना है 81 किलोग्राम माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 किलोग्राम, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें से एक माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 7, 5 जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ पर जो नया वाला बच्चा है उसका वजन। आंसर यही, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 25 किलोग्राम जो है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब आप लोग यहाँ पर भी बताओ एक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। चलेंगे हम आगे, सेम ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछला। चले आगे, आप लोग ध्यान से केवल पढ़ो और जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और देखो अगर आपको कोई अलग से डाउट या किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन की फोटो आप भेजकर अगर उसका आप सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो आप लोग जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है इसको आप लोग जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पर आप अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का फोटो आप भेजकर उसका आंसर ले सकते हो, ठीक। तो वहां पर आपके आंसर को बताया जाएगा। तो इसमें जो आपका पहला इसी नाम से है वहां पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ, इस चैनल का लोगो वहां पर आपको दिख जाएगा, इसको आप लोग जाकर फॉलो कर लो। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है इससे भी आप लोग जानो, जो सेम इसी नाम से अभी है, सेम इसी नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो पीडीएफ रहेगा वह आपको मिलेगा और यहाँ पर आपका कोई भी क्वेरी रहेगा उसको आप वहां पर पूछ सकते हो, ठीक। देखो चलो ये वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है इसमें बोला क्या है, इसको चलो हम करते हैं। इसमें जो आपका एक क्वेश्चन इसमें बोला है कि 7 आंकड़ों का जो औसत है वह कितना 34 है, पहले 3 आंकड़ों का जो औसत है 28 है, वह अगले 2 आंकड़ों का जो औसत है 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ों का जो औसत है वह ज्ञात करें। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, टोटल मिलाकर कितना आंकड़ा है 7, और 7 आंकड़ों का जो औसत वह दिया है। इसके पहले जो इसमें 3 आंकड़ा है, इसमें जो दिया है 3 डाटा, स्टार्टिंग का 3 डाटा, इनका एवरेज दिया है, ठीक। इसके बाद इसके अगला जो यहाँ पर 2 है आंकड़ा उसका भी औसत दिया है, 3 का कितना दिया औसत, 3 का दिया यहाँ पर कितना है 28 है। आगे का जो फिर जाके 2 इसमें बोला है कि 2 आगे का जो 2 डाटा है यह भी दिया है कितना, 2 आंकड़ों का जो औसत वह भी दिया है कितना है 47 है, ठीक। अब इसके बाद जो आगे वाला जो 2, क्योंकि 3 और 2 5 हुआ, अभी 2 बचा है शेष, तो आगे वाला जो यहाँ पर 2 डाटा है इनका औसत हमें नहीं पता, यही हमें बताना है। तो और टोटल मिलाकर जो 7 डाटा है 3 2 5 1 7 जो यहाँ पर डाटा है इनका जो औसत है वह दिया है कितना है 28 है, कितना है 28 है, इन सब का मिलाकर दिया है 28। अब देखो चलो इसको हम निकालते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर औसत हमारा कितना है 28, तो 28 को अगर हम जब लेंगे कि 28 इसका औसत है तो यहाँ पर ये कितना दिया था, पहले देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को, 34 यहाँ पर दिया, भाई ये गलत हो गया, तभी तुम कह रहे कि कैसे सेम हो गया, ये आपका 34 है कि 7 आंकड़ों का जो औसत वह दिया कितना 34 है, जिसमें से स्टार्टिंग का 3 आंकड़ा उसका औसत 28, आगे का उसके बाद 2 आंकड़ा उसका औसत 47, आगे का जो 2 डाटा है आंकड़ा है इसका हमें बताना है क्या होगा, ठीक। देखो ध्यान से, इसका हमें क्या बताना है, औसत बताना ना, इसका हमें औसत बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पर ये कितना है 34, जब इसका है सबका औसत 34 है तो 34 से यह कितना कम है, 34 से यह कम है यहाँ पर 6, -6 यह कम है। 47 जो है 34 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 34 6 हो जाएगा यहाँ पर कितना
40 40 और 7 यानी कि 6 7 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। यह क्या है प्लस में है। यहाँ पर जो यह वाला है हमें नहीं पता है कितना है। अब चलो देखो हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। मन करे हमारा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों का हम इसमें गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें आंसर कैसे करना है। इसमें जो हमें आंसर है यह हमें करना है औसत के फॉर्म में, कि अंतिम दो आंकड़ों का जो औसत है यह ज्ञात करे। यह भी हमें किस फॉर्म में बताना है, औसत के फॉर्म में बताना। तो देखो सबसे पहले यह कितने का डाटा है 3 का डाटा, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है कितने का डाटा है 2 का है, गुणे में कितना हो जाएगा 2। यह आपका जो 3 डाटा में कितना कम है 6 3 कितना हो जाएगा 18। 18 यह कम है, और यहाँ पर यह कितना कम, यह कितना ज्यादा है 13 दूनी 26। ये 26 क्या प्लस में ज्यादा है। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना होगा कि कितना यहाँ पर कम या ज्यादा आएगा। जो यहाँ पर दो आंकड़ा बच रहा है तो ये कितना हो जाएगा 26 और 18 कितना हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है। 18 माइनस में और ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा 18 और 2 हो जाएगा 20। 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। यह 8 जो है क्या है प्लस में है। अब बताओ जब यहाँ पर यह दोनों का जो यहाँ पर यह आया आपका 8, यह जब प्लस में है, जब हमें एवरेज यहाँ पर बताना होता है तो हम क्या करते हैं आंकड़ों को हम बराबर करते हैं। जो ज्यादा है उसको कम करके कम वाले में जोड़ के उसको बराबर करते हैं, या फिर जो कम है उसको क्या करते हैं ज्यादा वाले में से कुछ हम ले लेते हैं जिससे दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कितना आया +8 है, तो ये कितना कम रहा होगा -8 कम होगा, क्योंकि -8 जब कम करेंगे तभी तो आंकड़ा बराबर होगा या मिलाकर 0 होगा। अब देखो जो यहाँ पर यह कम हुआ -8 है, कितने पर कम हुआ है 2 पर। कितने पर कम हुआ है 2 पर, तो बटे में कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बटे में 2, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर -4। अब देखो जो यहाँ पर दो डाटा है यह औसत से कितना यहाँ पर कम है, -4 कम है। -4 कम है तो यह आपका कितना हो जाएगा, जब इसको इसमें से -4 करेंगे कम, जो यहाँ पर 34 में से -4 होगा तो ये जो दो डाटा है कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, और जो यहाँ पर ये 30 आएगा यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर 30। तो इसमें से क्या देखो कोई है आपका ऑप्शन 30, कि जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्यों यहाँ पर 30 हुआ, क्योंकि जो इसका औसत टोटल 34 में से हम 4 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा जो 30 है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसको नोट करो। आप लोग जाकर यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हो। और देखो एक और यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है जिसको आप यहाँ पर, जिसको ये वाला ना मिले वह लोग यह सर्च करना कि मैथ्स बाय गौरव कुमार। यह आपका नया पेज है, इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी आप कोई भी क्वेरी हो उसको पूछ सकते हो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर क्वेश्चन पर, जो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हटाएं इसे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है पीएनजी उसको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, और कोई भी क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको पहले ही मिल जाता है। देखो यहाँ पर जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। ठीक, प्रत्येक जो अपने खाने पर कितना खर्च करता है 30 रुपए, यानी 30 क्या यहाँ पर औसत है 30 खर्च करता है। फिर आगे बोला है कि 9वां जो व्यक्ति है, 9वां व्यक्ति सभी औसत खर्च की अपेक्षा 20 रुपए इसमें क्या कर रहा है, वह 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है करता है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करो। इसमें क्या बताना आपको, जो कुल टोटल जो धन है वह कितना है यह आपको बताना है, टोटल धन कितना है। देखो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार। सबसे पहले इसमें टोटल मिला के स्टार्टिंग बोला कितना 9 व्यक्ति। ठीक, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर, इसमें से कितना है, सबसे पहले हम ले रहे हैं कितने 8 व्यक्ति को, और एक और व्यक्ति बच रहा है 9वां वाला व्यक्ति। यही तो बोला क्वेश्चन में ना, 8 व्यक्ति का जो प्रत्येक पर कितना है दे रहा है 30 रुपए दे रहा है, प्रत्येक पर वह कितना दे रहा है 30 रुपए दे रहा है। ठीक है, आगे बोला क्या यहाँ पर, जो यहाँ पर यह 9वां वाला व्यक्ति है, यह जो
9 को मिलाकर जो इनका औसत आ रहा है, 9 वाला जो व्यक्ति है, या तो 8 व्यक्ति हुए, 9 वाला जो व्यक्ति प्रत्येक का जो औसत आ रहा है, यानी कि 9 व्यक्ति का जो औसत आ रहा है, चलो उसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, उनका एवरेज ले लेते हैं हम P, उनका एवरेज चलो हम ले लेते हैं, चलो ए ले लें, P क्या लें, यहाँ पर ले लेते हैं इनका एवरेज जो टोटल है वह ए है, तो इस ए से कितना ज्यादा वह दे रहा है, कितना ज्यादा, क्वेश्चन में दिया कितना, 20 रुपए वह अधिक खर्च कर रहा है। तो अगर इसको हमने ए लिया इसका टोटल, तो यह कितना हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 20 रुपए, यह आपका हो गया। अब चलो देखो खुद से बताओ अब क्या होगा। आगे बोला क्या इसमें, फिर आगे इसमें बोला है कि सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन यहाँ पर क्या होगा। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन बोला यहाँ पर क्या है कि टोटल मिला के 9 व्यक्ति हैं, जो 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति जो प्रत्येक कितना खर्च कर रहा है खाने पर, 30 रुपए, इसमें से 9 वाला जो व्यक्ति है औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। यहाँ पर हमने इसका औसत ले लिया ए है, जब ए ले लिया तो ए से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। जब हमने यहाँ पर इसका एवरेज ए लिया है, तो यहाँ पर यह जो 20 रुपए जो खर्च कर रहा है ज्यादा, यह कितना होगा, यह 20 रुपए जो खर्च कर रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि इससे कितना ज्यादा है, +20, यह ज्यादा है। ठीक, जब यहाँ +20 ज्यादा है तो औसत बराबर करने के लिए कि जिससे ए आ जाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बराबर करना है ना। लेकिन जो यहाँ पर यह 20 कम हो रहा है, कितने पर कम होगा, 8 पर कम होगा। 8 पर जब कम होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, -20 बटे में कितना करेंगे हम इसको, 8 करेंगे, -20 बटे में हो जाएगा आपका 8, 4 पच्चे हो जाएगा 20, 4 दूना हो जाएगा 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, -2 दशमलव कितना हो जाएगा, -2.5 की इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर हम इसमें कमी करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया है, कितना कम है, यह कितना कम है जो हम इसमें कमी करेंगे, यही हम इसका औसत, तो वही टोटल होगा कि औसत में कितने की वृद्धि। जब यहाँ पर देखो खुद से बताओ आप, जो इसके यहाँ पर जो प्रत्येक में अगर यहाँ पर इनके औसत के अकॉर्डिंग इसमें कितने का कमी कर रहा है, 0. देखो -2.5 का यहाँ पर कमी कर रहा है, इसका मतलब इसका टोटल जो औसत रहा होगा वह कितना रहा होगा, टोटल औसत यहाँ पर रहा होगा 30, प्लस में कितना हो जाएगा 2.5 बराबर कितना आ जाएगा, 32.5 रहा होगा। तभी तो इसमें से हम 2 यहाँ पर माइनस कर रहे हैं बराबर करने के लिए, 8 कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल औसत हमें पता चल गया ये बराबर कितना है। लेकिन हमें बताना 9वां वाला व्यक्ति जो है टोटल कितना खर्च कर रहा है, वो भी किस में बताना, हमें पैसे में बताना, पैसे में नहीं बताना, पहले निकाले 9 वाला व्यक्ति का जो यहाँ पर औसत कितना होगा, इसको छोड़ो, इसमें बताना आपको टोटल 9 व्यक्ति जो है वह कितना खाने पर खर्च कर रहे हैं, टोटल उनका धन बताना। तो कितना, 32 या टोटल का औसत है, जो टोटल का एवरेज है वह कितना है, 32 है। तो यहाँ पर पैसे में 32 दशमलव कितना है, 5 है, तो यह पैसे में बदलेंगे, इसको कितना हो जाएगा 9 पर, तो गुणे में कितना करेंगे हम, 9 गुणे में कितना करेंगे, 9, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, 45 का हो जाएगा 5 हासिल है कितना यहाँ पर 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल है कितना यहाँ पर 2, 9 3 27, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 29, 292.5 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए नहीं 50 पैसे का हो या 5 रुपए का हो, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। 5 रुपए क्या होगा, 292.5 रुपए सही है, यह तो होगा आपका 50 पैसा। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी दिया है, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी के साथ जो आपका आज का यह क्लास है इसको हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो हमने 7 क्वेश्चन किया, इसमें किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो, नेक्स्ट वाले जो क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।